अरुण पांडे जी, क्या चिराग अपना स्टैंड अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, और नीतीश कुमार कमजोर हैं तो हमें अब अपना अलग स्टैंड बनाना चाहिए? क्या चिराग को यह लगने लगा है कि 18 साल नीतीश की सत्ता के बाद अब एनडीए के पक्ष में माहौल नहीं है, बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए चिराग उस स्पेस को भरने में लग गए हैं, इसलिए बीजेपी से अलग स्टैंड दिखाने लगे हैं? क्या इसके पीछे आपको राजनीति ये दिखाई पड़ती है? नहीं, चिराग को कोई भी राजनीति होगी, पहले तो उन्हें सड़क पर आना होगा। केंद्रीय मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं वहां एनडीए में रह करके विरोध करेंगे तो पहले तो पार्टी के टूटने का सवाल, मैं सहमत हूं सरोज जी से और संजय जी कह रहे हैं कि जो 5 दलों सांसद हैं उनके उसमें विभेद होने में 2/3 चाहिए, तो 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, वहां तो कोई झंझट नहीं है। बीजेपी जब चाहेगी वो ऑपरेशन कर लेगी, किन्हीं को तैयार। रही बात की, एक बात जो अभी कास्ट सर्वे की बात आई है, जो विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है, मैं मानता हूं पंकज जी अभी समय की मांग भी है और इसको बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इसको टाल नहीं सकती है। जनगणना जो 2011 से ड्यू है और 26 में जो परिसीमन होना है उसके पहले जनगणना करानी, अब जल्द ही ये शुरू होने वाला है, तो कास्ट सेंसस तो अब होकर रहेगा। इसको नरेंद्र मोदी अब टाल नहीं सकते हैं। जैसे आरक्षण का इश्यू को लेकर के संविधान खत्म करने को जिस ढंग से 18वीं लोकसभा के चुनाव में नतीजे देखने को मिले, तो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी वो कार्यशैली, वो टोन टेम्पर वो है नहीं। हाँ ठीक है, सरकार चलाने में वही हनक कायम है जो चाहती है भाजपा, जो चाहती है उस ढंग से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। लेकिन जातीय सर्वे वाला बात जिसमें कि अभी कांग्रेस ने भी सराहना की, राहुल गांधी ने तो इसको अपना एजेंडा बना लिया है, राजद की मांग है और नीतीश कुमार भी मांग करते। मैं कल ही देख रहा कि वो अभी यहाँ सीतामढ़ी के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो परिषद के सभापति थे, उन्होंने भी बड़ी पुरजोर वकालत की कि भाई हमारे नेता तो नीतीश कुमार पहले से ही जातीय सर्वे कराने की मांग करते रहे, तो ये क्या बुरा है, हम भी समर्थन करते हैं। तो दल के अंदर यदि सत्तारूढ़ दल में अब जदयू भी इस मांग का समर्थन है तो ये मांग, और फिर पिछड़ों की राजनीति, बीजेपी का भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व है, अब अपर कास्ट के वोट तो आज तारीख कहिए कि लाचार वोट है एक तरह से, भाई उसको लालू फोल्ड में जाएगा नहीं, यूपी में अखिलेश के फोल्ड में जाएगा नहीं। तो यहाँ तो जो राजनीति है उसमें जाति सर्वे वाला इशू पर मुझे लगता है कि कोई अब दल के अंदर अब एक इशू जैसे इलेक्टरल एंट्री का सवाल है, चिराग ने एक अलग स्टैंड लिया, तो बैकफुट पर ही सही, तीसरे दिन विज्ञापन केंद्र सरकार ने रद्द कर दी, लेकिन वो सदा के लिए समाप्त थोड़े हो गया, अब एक फिर कहीं इसके लिए सहमति बनेगी। लेकिन अब जो कार्यशैली है नरेंद्र मोदी की, कोई नहीं चाहते हैं कि कोई इशू विपक्ष इसको उछाले और मुद्दा बनाए, इसीलिए अब अपने को कैरेट करने में देर नहीं करते। जैसे किसान आंदोलन हुआ, अंततः उन्होंने बिल वापस लिया, इतना दिन पहले किए होते तो किसान आंदोलन का भी वो स्वरूप नहीं होता। इस बार मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली कुछ ऐसी है। लेकिन जहां तक चिराग का जो आप सवाल का जिस पर चर्चा आज कर रहे हैं, क्या बतासा के लिए मंदिर तोड़ेंगे? पहले चिराग को अपने सड़क पर आना होगा। यहाँ 243 सीट लड़के क्या, जैसे आज प्रशांत किशोर की भी एक नई दुकान खुलने वाली है और वो कह रहे हैं कि हम तो भाई एनडीए से हमारा ही मुकाबला होगा, राजद से मुकाबला नहीं होगा। तो चिराग की स्थिति कहाँ रहेगी? इसलिए चिराग इसी फोल्ड में रहेंगे। हार्ड बार्गेन कर रहे हैं कि पिछली बार जो उनके साथ हुआ है कि 30 सीट भी नहीं दी थी, अब तो 5 सांसदों वाली पार्टी है तो 30 सीट तो असेंबली की उनकी बनती ही। अब चले गए झारखंड में कहा कि भाई हम तो 40 सीट की तैयारी कर रहे हैं, हम तालमेल करके लड़ना चाहेंगे, नहीं तालमेल होगा तो वहां अकेले जदयू भी पिछले 2 चुनाव से लड़ता रहा है और उसके पहले के 2 चुनाव में जदयू साथ लड़ा, उसके मंत्री भी बने थे, विधायक भी बने थे। तो कुल मिला जुलाकर जहां तक चिराग की राजनीति है, एक और ठीक है कि पार्टी में टूट होनी है, टूट के कगार पर है और सांसदों को टूटना वहां बहुत कठिन नहीं होगा। लेकिन भाजपा क्यों तोड़ेगी? अभी देखिए, एक दलित वोट का भी सवाल है, चिराग के चेहरे का मतलब दलित चेहरा का भी सवाल है। कुल मिलाकर दलितों में एक मैसेज नहीं देना चाहेगी भाजपा। आपने देखा अभी कोटा फॉर कोटा का इशू आया तो प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सभी सांसदों से भेंट की, दलित सांसदों ने कहा कि नहीं, यहाँ क्रीम लेयर हम नहीं लागू करने वाले हैं, आपको क्यों इसके बारे में सोचा? ये बात आपने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि कोटा, विदिन कोटा की बात की है, तो कौन सा में केंद्र सरकार सोच रही है अलग है।